आइए करें स्टार्ट। देखिए, एक व्यापार में ए ने 1/4 पूंजी 1/4 समय के लिए लगाई, बी ने 1/5 समय के लिए लगाई, सी ने शेष। देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर चीजें थोड़ी सी, जो फ्रैक्शंस है, कल हमने जो आपको कराया था वो आसान था, इसमें थोड़ा सा उन्होंने क्या करा है, घुमा दिया है। आपको मैंने कल सिखाया था कि एक तो आपके पास 1/4 है और एक आपके पास 1/5 है, दो चीजें हैं। तो इसको देखते हुए कोई नंबर आप एज्यूम करें। तो 4 और 5 को देखते हुए हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज करिए हमारे पास कितने रुपए हैं, 20 रुपए हैं, है ना। इसमें से कुछ ए लेकर जाएगा, कुछ बी लेकर जाएगा, कुछ इसमें से सी लेकर जाएगा। तो ए ने 1/4, 20 का 1/4 होता है 5, 20 का 1/5 होता है 4। तो सी के पास कितना होगा, 20 में से 5 और 4 गया 9, तो बचा कितना, 11। तो 11 कौन ले गया होगा, सी ले गया होगा। सिंपल है ना। दूसरा, अब आपको समय लेना है, तो हमें पता है एक साल में होते हैं 12 महीने, 1 ईयर का क्वेश्चन है। ए ने 1/4 समय दिया, तो इसका 1/4 निकालोगे, मतलब उसने कितने महीने दिए, 3, है ना। बी ने 1/5 समय दिया, 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2.4 आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और सी ने पूरे समय के लिए लगाया, तो अगर सी ने पूरे समय के लिए लगाया मतलब कितने महीने के लिए लगाया जी, सी ने पूरे 12 महीने के लिए लगाया। इतनी बात ठीक है। अच्छा, अब मुझे आगे बताओ, ये क्या बनेगा, ये आपका 15 बनेगा। 24 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 9.6 हो जाएगा। 11 और 12 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपको इसका बनाना है रेशो। तो कैसे बनाओगे रेशो, आपके पास है 15, सब में 10 का गुणा कर दो, तो इसको 150 बना दो। इसको 10 से गुणा करोगे 96 हो जाएगा, और इसको 10 से गुणा करोगे तो 1320 आ जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा क्या। अगर मुझे दशमलव हटाना है तो सभी को 10 से गुणा करेंगे ना। अब इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो क्या किया जा सकता है, किससे उड़ा सकते हैं, तो इसको हम उड़ा सकते हैं 5 से, तो सारे डिवाइड होने वाले नहीं, 6 से हो जाएंगे। तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 16 बार, और 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 220। ये आपका रेशो बनेगा। मतलब कौन सा, 25 16 220, 25 16 220, मतलब आपका ये दो, हाँ ये वाला है, डी वाला आंसर आएगा, 25 16 220। ठीक है। 2.4 कहां से आया, अगर 12 महीने का 1/5 निकालोगे, 12 में 5 का भाग दोगे तो 2.4 आएगा। कोई समस्या नहीं, आने दो पॉइंट में। टाइम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए टाइम हम नहीं मानेंगे। टाइम उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि 1 ईयर है, 1 साल है, तो हम टाइम नहीं मानते, हम इसको केवल कैपिटल को मान सकते हैं, पूंजी को मान सकते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ, क्लियर है, समझ में आ गया है। अच्छा, गुड सुमित। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल। ठीक है। हम्म 10 का गुणा हमने क्यों करा, ताकि दशमलव हटा सके। 10 का गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, एबीसी ने 5/4, 4/5, 6/5 में पैसा लगाया, 3 महीने बाद ए ने 50% बढ़ा दिया, कुल 35700 का प्रॉफिट हुआ। ए का हिस्सा क्या है। ठीक है, 20 के अलावा कुछ भी मान सकते हो आप, ऐसा नंबर ले लो जो 5 और 4 से कैंसिल हो जाए, बस आप कोई भी नंबर ले लो, आंसर सभी से सेम आएगा, आंसर कभी अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है।
देखो सबसे पहले आपने ये सीखा है रेशो वाले चैप्टर में कि जब भी ऐसा रेशो होता है कि 5/4 है, फिर आपके पास 4/5 है, फिर आपके पास 6/5 है, तो हम इनमें एलसीएम लेंगे और इनको सही बनाएंगे। तो यहां पे 4 और 5 से कैंसिल होने वाला नंबर कौन सा हो सकता है? 20 हो सकता है। तो सभी को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 से कैंसिल होगा 5 बार, 5 और 5 हो जाएगा 25। 5 से कैंसिल होगा 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 16। 5 से 4 और ये हो जाएगा आपका कितना 24। एक्चुअल में ये इनका रेशो है 25, 16 और 24, है ना। ये रेशो की एक बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आपको पता होगा। अच्छा जी, अब होता क्या है कि 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है। मतलब ए ने जो पैसा लगाया, बी ने जो लगाया, सी ने जो लगाया, देखो बी और सी ने कुछ चेंज नहीं करा, जो पैसा है वही रहेगा। चेंज किसने किया? ए ने अपना 50% पैसा बढ़ाया। तो हम एक छोटा सा काम करें क्या, इन सबको हम डबल कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर देते हैं? करो, देखो बताओ। 50 आ जाएगा, 16 का दुगना कितना 32 आ जाएगा, और 24 का दुगना कितना 48 आ जाएगा। सबको डबल कर सकते हैं। अब आप बोलोगे क्यों करा डबल? डबल इसलिए करा क्योंकि अगर हम 25 ही रहने देंगे तो 50% पॉइंट में आएगा। ए का 50%, 25 का 50% 12.5 आएगा, जो पॉइंट में आएगा। तो हम अगर पॉइंट से बचना चाहते हैं तो रेशो को हम कितना भी मल्टीप्लाई कर ले, कुछ भी कर ले, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए अपना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना। तो हमने 50 कर लिया। अच्छा, बी और सी ने तो कुछ भी चेंज नहीं करा, ये आखिरी तक ऐसे ही रहे। मतलब ये भी 12 महीने तक सेम रहा, ये भी 12 महीने तक सेम रहा। लेकिन ए ने 3 महीने तक यही पैसा रहने दिया और फिर अपना 50% पैसा बढ़ाया। 50% बढ़ाने का मतलब क्या है कि 50 रुपए का 50% हो जाएगा आपका 75, और अगले 9 महीने तक ये चलेगा। अब बताओ, अगर हम यहां 25 रहने देते तो यहां पे 37.5 आता, तो आपका कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता। इसलिए हमने उसको क्या करा, इजी बना लिया। बोलो ओके है? हाँ जी, ठीक है। 50 3 महीने, 75 9 महीने, पूरे 12 महीने, पूरे 12 महीने। इसको आप कर लेना, आगे कुछ इसमें दम नहीं है। आगे आप इसका रेशो बनाओगे और इसमें कुछ नया नहीं है। इसका आंसर मैं बता देता हूं, और कई बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। इसका आंसर 16,500 आएगा। आपसे पूछा है ए का शेयर बताओ, तो आंसर 16,500 आएगा। इसको आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। हम्म, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे भाई। करी। किसी व्यापार को शुरू करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता थी उसका 30% ए ने, 2/5 बी ने और शेष सी ने दिया। वर्ष के अंत में 4,000 का प्रॉफिट हुआ, जो बी द्वारा प्रदत्त पूंजी का 20% है। सी ने कितना पैसा निवेश किया? एकदम हलवा, एकदम हलवा। बताओ। बिल्कुल निकिता, 20 को 40 लोगे तो भी सेम आएगा, कर सकते हैं। हाँ, 40 ले लोगे तो डायरेक्ट 50, 32, 48 आएगा। हो गया। देखो 30%, आप यहां पे एक बात समझने की कोशिश करें कि ए ने 30% लाभ लिया, तो बी कितना लेगा? मुझे बताओ कि 2/5 का मतलब 40% होता है क्या?
40% होता है, तो बी ने 40% लिया। और सी कितना लेगा, हमें पता है हर चीज 100% होती है, तो 100 में से 40 और 30 70 गया, मतलब सी के खाते में कितना पैसा आया होगा, 30% आया होगा। ए का 30% दिया है, 2/5 का 40% मतलब होता है, और 100 में से 30 और 40 70 गया, तो सी को 30% मिला। कुल लाभ 4,000 रुपए का है, जो बी के पूंजी के 20% के बराबर है। मतलब बी ने जितना पैसा लगाया उसका अगर 20% निकालोगे ना, तो वो 4,000 होगा। सुनना ध्यान से, बस इतने से का खेल है। आपसे बोला है कि 4,000 का प्रॉफिट हुआ, और ये जो 4,000 रुपए है ये बी के लिए मात्र 20% है ना। 4,000 बी के लिए 20% है, तो अगर 4,000 बी के लिए 20% है, तो बी के लिए 100% क्या होगा, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 20,000 आएगा। मतलब हमारे जो बी भाई साहब हैं, इनके पास कितना पैसा है, इनके पास 20,000 रुपए है। ठीक है जी। अब इनके पास अगर 20,000 रुपए है, 40% की वैल्यू 20,000 है, तो 10% की वैल्यू 5,000 होगी। इस हिसाब से ए के पास कितना पैसा होगा, सॉरी सी के पास कितना होगा, तो अगर 40% की वैल्यू 20,000 है, तो इस हिसाब से 30% की वैल्यू क्या 15,000 होनी चाहिए, बताओ। ना समझ में आए तो 20,000 अगर 40% तो 30% क्या, आंसर आपका 15,000 आएगा। बाकी आप कोशिश करो कि इसको लिखो ना, इसके बिना आंसर बताओ। बोलो, आया समझ में? बोलिए जी जल्दी। ठीक है, 15,000। ओके, आगे बढ़े। करें इसको फ्रैक्शन में, नहीं फ्रैक्शन में क्यों करेंगे, किसको फ्रैक्शन में करना है, इसको करना है तो कर लो, 1/5 कर लो तो भी वही आ जाएगा। 20% का मतलब 1/5, 5 का गुणा करोगे, एक ही बात है। वैसे तो ये पेन चलाए बिना करना चाहिए, इतना सब पेन चलाने लायक क्वेश्चन ही नहीं है ये। हाँ जी, ये बढ़िया सवाल है, रिटायरमेंट वाला। अगर ऊपर फ्रैक्शन में बदलोगे ना तो ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, परसेंट में बदलो, ज्यादा इजी रहेगा। एबीसी के लाभांश का 1/4, 1/6, 1/12 अनुपात है। यदि सी सेवानिवृत्त हो जाता है तो सी के हिस्से के लाभ को आपस में 4 और 5 के रेशो में बांटते हैं। ए और बी का नया अनुपात क्या होगा, करोगे या मैं बता दूं, ये मुझे बता दो जल्दी से। हाँ सुमित। देखो, एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आगे अब कभी मैथ्स फाउंडेशन आएगा तो उसमें कुछ नया रहेगा या सेम क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको बता देता हूं, देखो ये जो आपका बैच अभी है ये मैथ्स फाउंडेशन, मतलब देखो मैथ्स फाउंडेशन का हमारा एक पहले बैच था, एक अभी ये चल रहा है, अभी तक मात्र 2 बैच आए हैं। अब तीसरा जो बैच आएगा ना, वो 100% कंटेंट नया रहेगा। उसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि तीसरा बैच आने तक अपनी बुक लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, और बुक में जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो आपके फाउंडेशन वाले ही रहेंगे मैक्सिमम। तो वही क्वेश्चन बुक में रहेंगे, फिर वही हम क्लास में पढ़ाएंगे, तो मजा नहीं आएगा। इसलिए बुक लॉन्च होने के बाद आगे जो भी नए बैच आएंगे उसमें कंटेंट चेंज हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको उसको फिर ज्वाइन करने की जरूरत है, आप इससे भी सब कुछ अच्छे से सीख चुके हो, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। ये क्या हो गया?
खतरनाक फंक्शन है भाई इस बोर्ड में तो। ठीक है, चलो बता दो इसका आंसर क्या लाओगे। हम ही बता दें? बिल्कुल संजना, बन गई है बुक। जरूर जरूर। देखो, एबीसी के लाभांश का 1/4, 1/6, 1/12 अनुपात है। तो आप पहले तो 1/4, 1/6 और 1/12 को सही से बना लो, है ना। तो आप क्या करोगे, एलसीएम 12 से काम हो जाएगा क्या, तो हम सभी में 12 ले लेते हैं, है ना। तो 4 से कैंसिल होगा तो ये 3 आ जाएगा, फिर 6 से कैंसिल होगा 2 आ जाएगा, 12 से कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। अब होता क्या है कि हमारे सी भाई साहब रिटायर हो जाते हैं, है ना। तो जो पैसा सी का है वो ए और बी के पास बटेगा। अब यहां पे दो ऑप्शन है, सी के पास कितना पैसा है, एक। इस एक को हम 4 और 5 के रेशो में बांटेंगे, मतलब 9 से डिवाइड करेंगे। इसमें से ए कितना लेके जाएगा, 4। तो ए को 3 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 4/9 भी मिलेगा। और बी को 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बी को कितना मिलेगा, 5/9 और मिलेगा, है ना। तो 9 का 3 गुना 27, 27 में 4 जोड़ोगे तो 31 आ जाएगा, 31/9, है ना। 9 का दुगना 18, 18 में 5 जोड़ोगे तो 23 और बटे में 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो ये पैसा 31 और 23 के रेशो में आ जाएगा। और भी तरीका है, अगर ये आपको अच्छा नहीं लगा हो तो एक और तरीका है, वो भी हम बता सकते हैं, है ना। सी रिटायर हो गया, सी ने कहा यार बहुत पैसा कमा लिया, अब तो तुम ले जाओ सारा, है ना, मुझे रखना ही नहीं। तो सी ने अपना पैसा 4 और 5 में बांट दिया। तो 4 और 5 9, ए को मिलेगा 4, बी को मिलेगा 5। तो एक बार आप 4 का गुणा करोगे, एक बार आप 5 का गुणा करोगे। तो 4/9 ए ले गया, 5/9 बी ले गया। 9 तिया 27 और 4 31, 18 और 5 23, 9 से 9 कैंसिल हो गया। ये अब उनका हिस्सा हो गया। आप बोलोगे सर और अच्छा कोई तरीका हो सकता है क्या, एक और तरीका बता देते हैं। देखो, हमें पता है कि ए बी सी का जो रेशो है वो कितना है, 3 है, 2 है और 1 है। समस्या ये है कि ए का जो पैसा है, सी का जो पैसा है वो 4 और 5 में बांटना है ना। तो 1 को 9 में बांटना है। तो हम ऐसा करते हैं, एक ऐसी संख्या लाते हैं ताकि सी 9 बन जाए। तो आप इस पूरे को 9 से गुणा कर दो। तो 9 से गुणा करा तो ये 27 बन गया, 9 से दुगना करा तो ये 18 बन गया, और 9 से 9 में गुणा करा तो ये 9 हो गया। अब इस 9 को 4 और 5 से भाग दोगे तो 5 और 4 भी 9 होता है, और ये भी 9 है। एक की वैल्यू 1 है, मतलब 4 किसके पास जाएगा, ए के पास, 5 किसके पास जाएगा, बी के पास। तो ये आएगा 31, ये आएगा 23। ऐसे भी आप सोच सकते हो। अब आप बोलोगे 9 का गुणा क्यों किया, 9 का गुणा इसलिए किया क्योंकि भाग 9 का देना है, तो ऐसी संख्या ले आए जो 9 से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इससे करो या इससे करो, आंसर सेम आना है। भाई 9 से 9 का भाग देंगे, एक की वैल्यू 1, एक का गुणा 4 में करेंगे तो 4, एक का गुणा 5 में करेंगे तो 5। तो ये आ गया 31 और ये आ गया आपका 23। ठीक है, जो अच्छा लगे उससे कर लो। अच्छा, सेकंड अच्छा लगा, बढ़िया है। ये लो भाई।
हम्म। गुड। दोनों ठीक है। देखो, ये वाला क्वेश्चन हमने आपको कराया था, हमें कुछ पैसा मानना पड़ेगा, तो यहां 1/4 है, यहां 1/5 है। अब आपको डायरेक्ट उड़ाते आना चाहिए। तो कितने लोग हैं भाई? 3 लोग हैं, है ना, एक्स वाई और जेड। तो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। मन ही मन में समझ लो कि हमने कितना माना होगा, हमने 20 रुपए माने होंगे, है ना। 4 और 5 से कैंसिल होना चाहिए, तो 20। 4 का भाग दोगे 20 में तो 5 आएगा, और 20 में 5 का भाग दोगे तो 4 आएगा। तो बचेगा कितना? 11। इतना तो यार बिना पेन उठाए बनना चाहिए, तो जीवन में कुछ किया अपन ने। अगर इतना भी पेन चला के करोगे तो हो गया फिर काम। और टोटल महीने कितने होते हैं? 12। 12 में 4 का भाग दोगे तो 3 महीने। 12 में 2 का भाग दोगे तो 6 महीने। और ये भाई साहब पूरे 12 महीने के लिए रहे। ठीक है, ये भी ओके है। तो ये कितना आ गया? 15। ये कितना आ गया? 24। ये कितना आ गया? 132। चाहो तो अब किससे? 6 से तो नहीं, 3 से डिवाइड हो जाएंगे सारे। 3 से डिवाइड कर दो 5, 3 से डिवाइड कर दो 8, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 44, है ना। ये रेशो बन गया। टोटल प्रॉफिट 1140 है, तो 1140 को डिवाइड कर दो, है ना। ये हो जाएगा 8 5 13, मतलब 57 से। 57 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी। और आपसे बोला है हर एक का हिस्सा बताओ, तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप किसका पता है? एक बार मल्टीप्लाई करोगे 5 का, एक बार 8 का, एक बार 44 का। तो 100 रुपए, 160 और 880 किसी ऑप्शन में है क्या? ए वाले में। ठीक है। इंग्लिश में भी सही है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन सही है। बस यहां पे 1/4 ऐसे लिखा है, या 1/4 लिख दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन करेक्ट है। देखो, जेड का क्यों लेंगे? जेड ने शेष पूंजी लगाई है पूरे समय के लिए। पूरा समय मतलब 12 महीने। बचा हुआ पैसा लगाया है, लेकिन समय पूरा है ना। इंग्लिश में भी लिखा है जेड कंट्रीब्यूट्स द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम। और होल टाइम का मतलब होता है पूरे 12 मंथ्स। ठीक। अच्छा, वन, अरे अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही बोल रहे हो। यहां पे 1/4 आना चाहिए था ना, ये गलत है। ठीक है, 1/4 होना था, उसको उन्होंने 1/5 कर दिया। ठीक है ठीक है। ठीक है, ऐसे केस में अगर आपको टाइम ना दिया जाए तो 12 मंथ्स मान लो, 24 मंथ्स ले लो, तो 12 अपने पास ऑप्शन रहेगा, उससे कर लो। अच्छा रोहित, ऐसा क्यों? चलो इस पे आ जाओ। एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने धन को इस प्रकार बांटता है कि आधा भाग पत्नी को, शेष धन का 2/3 तीनों बेटे को बराबर, और शेष 4 बेटियों को बांटता है। हर बेटी को 20,000 मिलता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन हो गया एक्चुअली, इसका पार्टनरशिप से कोई लेना देना है नहीं। हम्म। टाइम ना देंगे तो 12 मानेंगे, बिल्कुल जी।
हम्म। ओके, चलो बता दें। एक व्यक्ति क्या करता है, अपने धन का आधा भाग अपनी पत्नी को देता है। आप ऐसे समझ लो कि टोटल उसके पास 100 है, तो अपनी वाइफ को कितना दे देता है, 50 दे देता है। तो उसके पास बचेगा भी कितना, अब वो अपने बेटे को देगा, तो कितना बचा है उसके पास, 50। और रिमेनिंग का 2/3 वो अपने बच्चों को देता है ना, और वो भी 3 बच्चों को देता है। फिर बचे हुए को 4 बेटियों में वो बराबर बांटता है। देखो, यहां 100 मानने से हमें 2/3 निकालने में दिक्कत आ रही है, तो हम कोई ऐसी संख्या मानते हैं जिसका 2/3 निकालना आसान हो। तो 200 नहीं, हम ऐसा करते हैं, यहां 300 एज्यूम करते हैं। ठीक है, देखते जाओ। माना कि हमारे पास टोटल 300 है, इसका हाफ, इसका आधा उसने अपनी पत्नी को दे दिया, तो बचा भी कितना, 150। 150 का 2/3, तो 150 का 2/3 निकालोगे तो 100 आएगा क्या, देख लो। 3 से डिवाइड करोगे 50, 50 का डबल, तो 100 हिस्से उसने किसको दे दिए, अपने बेटे को। और बेटे भी कितने हैं, 3 बेटे हैं, पत्नी एक ही है, ये ध्यान रखना, है ना। और बचा कुचा उसने अपनी बेटियों को दिया, डॉटर्स को दिया, और बेटियां कितनी हैं, 4। मुझे आप बस इतनी बात बता दो कि 300 में से 150 वाइफ को गया, 100 बेटों को गया, तो 300 में से 150 और 100 250 गया, तो क्या 50 बचा। ठीक है, 50 हिस्से लड़कियों में बटेंगे, और लड़कियां कितनी हैं, 4। अभी इसका टेंशन आप मत लो, अब आप आगे सुनो। हर लड़की को, आप मुझे बताओ कि हर लड़की को 20,000 रुपए मिले, हर लड़की को 20,000 रुपए मिले, तो टोटल कितनी लड़कियां हैं, 4। जब हर एक को 20,000, तो चारों को कितना दिया होगा भाई, चारों को 80,000 दिया होगा, बोलो हाँ या ना। अरे एक को 20,000, तो चारों को कितना दिया होगा, 80,000। अच्छा, अब लड़कियों के पास टोटल वैल्यू है 50, जो एक्चुअल में 80,000 रुपए है। 50 की वैल्यू 80,000 है, तो इस हिसाब से 100 की वैल्यू 1,60,000 होनी चाहिए, हाँ या ना। अरे 50 की वैल्यू 80,000, तो 100 की वैल्यू 1,60,000। तो 1,60,000 रुपए उसने किसको दिए होंगे, अपने 3 बेटों को। तो आप इसमें किसका भाग देंगे, 3 का, क्योंकि एक बेटे को कितना मिला ये बताना है ना। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 5 बार, फिर बचेगा 1 और 0, 3 से 3 बार, और इसके बाद 3 3 3.33 चलता जाएगा। मतलब आपका सही जवाब कौन सा है जी, सी वाला है। हम्म। हाँ, बताओ, ठीक महसूस कर रहे हो। एक बेटी के पास 20,000, तो 4 के पास 80,000। 50 की वैल्यू 80,000, तो 100 उसका डबल, और ये पैसा 3 लड़कों में बांटना है, 3 से डिवाइड कर दिया, हर लड़के को इतना पैसा मिलेगा। अब ठीक है, खुश अब। हाँ, आप यहां ऐसी संख्या ले लो जो 3 से कैंसिल हो जाए, आपका हर हाल में आंसर आ जाएगा। कुछ भी एज्यूम कर लो, आंसर सेम आएगा। आप 3 ले लो भले, आंसर सेम आना है ना। 3 या 3 के मल्टीपल वाला कोई भी नंबर लो, कोई समस्या नहीं है। हाँ, एलसीएम भी ले सकते हो, लेकिन कैसे, इसको 1/2 लोगे, फिर 2/3 लोगे, फिर एलसीएम लोगे। सीधा सीधा तरीका बता रहे हैं, क्या तकलीफ हो रही है भाई इसमें। आसान तरीका बताओ तो तुम कठिन तरीके की बात करते हो, कठिन बताओ तो बोलते हो सर आसान बताओ। इंसान को तुम जीने भी मत दो, मर जाए तो भी दिक्कत, मर गया बेचारा।
हम्म। एक्स से नहीं होगा भाई, एक्स से अपने को एलर्जी है। एक्स बस एडवांस मैथ्स में या कहीं जरूरत हो तो लगाओ, बाकी एक्स से नहीं लगाना। एक्स सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा तुम्हें। 80,000 का डबल है विकास। कान अच्छे से क्लास में लगाया करो, 4 बार बताया मैंने, 1,60,000 कहां से आया। एक व्यापार में ए ने 50,000 और बी ने 70,000 पूंजी लगाई। एक वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 8 लाख रुपए कमाए। 70% तो उन्होंने बराबर बांट लिया और बचे हुए का मतलब जितना बचा उसे उन्होंने पूंजी के अनुपात में बांटा। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? करोगे कि बता दूं? देखो, यहां पे एक्चुअल में 50,000 70,000 का कोई रोल नहीं है। बस आप इतना समझ लो कि ए ने अगर 50,000 लगाया तो बी ने 70,000 लगाया, तो इनकी पूंजी का अनुपात क्या बनेगा? 5:7 बनेगा। बस इतना सा खेल है ना। अच्छा, इन्होंने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया भाई? इन्होंने 8 लाख कमाए। मैं 8 ही लिख देता हूं। 8 लाख का 70% इन्होंने आधा आधा बांटा और 30% इन्होंने पूंजी के हिसाब से बांटा। तो 8 लाख का 70% होता है 5,60,000। ठीक है, चाहो तो जीरो लगा लो। 8 लाख का 70% होता है 5,60,000 और 8 लाख का 30% होता है 2,40,000। ध्यान से देखते जाना बस आप मुझे। अब एक हम ए की बात करेंगे और एक हम बी को इधर ले लेते हैं। चलो यहां ले लेते हैं ए और इधर ले लेते हैं बी। जो 70% पैसा है ये इन्होंने आधा आधा बांट लिया। बराबर बांटने का मतलब क्या है? आधा आधा बांटना, है ना। तो 5,60,000 का आधा क्या होगा? 2,80,000 इसे भी मिलेगा, 2,80,000 इसे भी मिलेगा, है ना। इसको तो इन्होंने आधा आधा बांट लिया, लेकिन ये जो पैसा है ये इनकी पूंजी के हिसाब से बटेगा, मतलब इनकी कैपिटल के हिसाब से बटेगा। मतलब 5 और 7 12 से डिवाइड करेंगे। अब पूरा क्वेश्चन बिना पेन उठाए आगे करेंगे हम भाई, है ना। अगर आप यहां पे 12 से डिवाइड करोगे तो एक की वैल्यू 20,000 आएगी। 20,000 का 5 में गुणा करो तो ये भाई साहब 1 लाख ले जाएंगे, और 20,000 का 7 में गुणा करो ये 1,40,000 ले जाएगा। इसका गुणा करोगे तो ये सॉरी इसको प्लस करोगे तो ये आएगा 3,80,000। ठीक है, लेकिन बी के दिक्कत आएगी, तो बी को थोड़ा ऊपर कर दूं क्या मैं? बी को यहां कर देता हूं। 2,80 तो इसके पास था और 1,40 और आ गया, तो इसके पास कितना हो गया? इसके पास हो गया 4,20,000। ये इनका पैसा आ गया भाई। 3,80 4,20, 3,80 4,20 डी वाला। हाँ दीपक, आपने जो लिखा ना जवाब भी आपने ही दे दिया। अगर सवाल नया आएगा तो वो आपसे नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हो। एक बार जब आप सारे टाइप्स देख लोगे, सारी चीजें देख लोगे कि अच्छा क्या क्या होता है, फिर आपसे सवाल बनेंगे। हम हर सवाल नया इसलिए लेते हैं ताकि आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिले। तो अभी सीखो, अभी टेंशन मत लो कि हमसे क्यों नहीं बनेगा। आपसे तब बनेगा जब आप इस चैप्टर को पहले तो पूरा पढ़ोगे, एक बार रिवीजन करोगे, फिर प्रैक्टिस शीट करोगे, फिर आपसे इसके क्वेश्चंस बनेंगे। तो अभी तो आप लर्निंग में हो, तो टेंशन मत लिया करो। देखो भाई, 8 लाख रुपए का 70% होता है 5,60,000। ये आधा आधा बटेगा।
280 बचा कितना? अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो सब समझ में आ जाएगा। बचा कितना? 30%, 24, 2,40,000। ये बटेगा पूंजी के हिसाब से 5 और 7 12, 12 से डिवाइड करोगे, एक की वैल्यू 20,000 आएगी। 20,000 का मल्टीप्लाई 5 में 1,00,000, 20,000 का मल्टीप्लाई 7 में 1,40। ये ए को मिला, ये बी को मिला। और ये चीजें मन में करना सीखो। अब पेन चलाना बंद करो। अब समझ गए? हम्म। गुड। अब बढ़े, आप लोगों की परमिशन हो तो आगे बढ़ जाएं क्या? इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा और घुमाया। पढ़ो अच्छे से। अच्छा निकिता। प्राइवेट बैंक में जॉब कैसा है? नहीं करो सचिन, अभी गवर्नमेंट के लिए ट्राई करो। हम्म। देखो, ए और बी ने 50,000 70,000 लगाए। 70% पैसा इन्होंने बराबर बराबर बांटा, है ना? 30% पूंजी के हिसाब से बटेगा। उनके प्रॉफिट का डिफरेंस अगर 9,000 है तो टोटल प्रॉफिट आपको बताना है। देखो, एकदम सेम चीज है। हमें पता है कि ए और बी ने जो पैसा लगाया उसमें रेशो क्या है? उसमें रेशो है 5 और 7 का। ये चीज हम जानते हैं, इसको साइड कर दो। अब इस बार समझना, सपोज करो कि टोटल प्रॉफिट 100% है। 100 में से 70% तो ये लोग आधा आधा बांटेंगे, और जो 30% है ये बटेगा, पता है किस हिसाब से? ये बटेगा इनकी पूंजी के हिसाब से। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, उनके बीच में प्रॉफिट का डिफरेंस 9,000 है। आप बताइए कि डिफरेंस इधर के कारण आएगा कि इधर के कारण आएगा? तो आपका जवाब होगा कि सर डिफरेंस क्रिएट करेगा ये 30%। क्यों? ये वाला तो उनमें आधा आधा बढ़ जाएगा ना, ये तो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। भाई जितना पैसा है दोनों को बराबर जाएगा, तो यहां तो दोनों को सेम मिलेगा। डिफरेंस यहां से नहीं आएगा। डिफरेंस कहां से आएगा? इधर। क्योंकि ये जो बचेगा पैसा, ये कैपिटल के हिसाब से बटेगा, ये पूंजी के हिसाब से बटेगा। तो उनमें जो 9,000 का डिफरेंस आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है। तो देखो, अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे किससे? 12 से। और दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस है 2 का, है ना? तो 2 से अगर मैंने इसको डिवाइड करा तो ये 6 आया, और 6 से इसको मैंने डिवाइड करा तो क्या आया? 5। मतलब उनमें कितने परसेंट का डिफरेंस है? 5% का, है ना? ये सब परसेंट में, जबकि दोनों में रियल में डिफरेंस कितने का है? 9,000 का। तो भाई साहब, अगर 9,000 5% है तो 100% क्या होगा? 1,80,000। आंसर डी। खेल बस इतना है कि 70% से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आधा आधा बटेगा। डिफरेंस कहां से क्रिएट होगा? यहां से। तो 30% पहले 12 से डिवाइड होगा, और उनमें अंतर है तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो जब मैंने कैलकुलेट करा तो 5% आ गया। मतलब दोनों में 5% के प्रॉफिट का डिफरेंस है, और रियल में 9,000 का डिफरेंस है। तो 5% अगर 9,000 है तो 100% 1,80,000। अब बताएं, कोई समस्या हो तो?
हम्म। कुंदन तुम ही ओपन करना है, तुम्हें ही करना है सिलेक्शन लेने के बाद। चलो जी, इसको करो। ये चैप्टर कब तक चलेगा? ये चैप्टर अभी 15-20 दिन और चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बस 15-20 दिन में खत्म कर देंगे। हम्म। अरे शुभम जी, 3 बार तो बता दिया मेरे भाई, तुम्हें कितनी बार एक ही चीज बताएं? सुनते नहीं हो तुम लोग अच्छे से, पूरा मन लगा के अगर यहां ध्यान दो। क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, फुल स्क्रीन पे पढ़ते नहीं हो, फिर बोलते हो बार बार बता दो। आसान चीजों को तो छोड़ दिया करो। देखो, ए और बी समान मात्रा में धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए निवेश करके शामिल हो जाता है। सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद बी बिजनेस में अपने निवेश को वापस ले लेता है। उस व्यवसाय में कुल 62,400 रुपए हैं, जिसमें से ए को 24,000 का प्रॉफिट मिलता है। लाभ के अपने हिस्से के रूप में सी को कितना भुगतान किया जाना है, मतलब सी को कितना प्रॉफिट मिलना है, ये बताइए। क्वेश्चन कट हो रहा है? अभी ठीक है? ऑप्शन दबा देते हैं। ये लो। ठीक है अब? ये क्वेश्चन का जब मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा ना, तो आपको अपने ऊपर हंसी आएगी। आप बोलोगे अरे, हम इसको कैसे टफ मान सकते थे, इतना आसान है ये। चलो बता दें, सुनो। ए और बी ने सेम पैसा लगाया, आप बस प्रश्न ध्यान से देखते जाना। ए और बी ने सेम पैसा लगाया, तो मान लो एक्स लगाया, कुछ भी लिख लो, है ना, और व्यापार शुरू करा। फिर 4 महीने बाद हमारे सी भाई साहब आए और इन्होंने 3.5 लाख रुपए लगाए, है ना। और सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद बी अपना निवेश वापस ले लेता है। देखो, आज बिजनेस शुरू हुआ, 4 महीने बाद सी आया, उसके 4 महीने बाद बी गया। इसका मतलब बी कितने महीने रहा होगा? 8 महीने। इन्होंने व्यापार शुरू करा,
4 महीने बाद सी आया, उसके 4 महीने बाद बी गया, तो क्या 8 महीने बाद वो चला गया? आप बोलोगे हां चला गया 8 महीने बाद, है ना। लेकिन यहां पे ए कहीं नहीं जाता है, हालांकि यहां पे क्लियर नहीं करा है, तो हम वापस से यहां 12 मंथ्स लेंगे, 1 साल मानेंगे। 12 महीने का पूरा बिजनेस है ना। ये हो गया, 4 महीने बाद बी हट गया, व्यवसाय में कुल इतना प्रॉफिट, ए को इतना मिला। चलो अब देखो, सी जो है 12 महीने में से 4 महीने लेट आया, 4 महीने लेट आया मतलब ये कितने महीने रहा होगा? 8 महीने। अब इसके आगे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है भाई? टोटल प्रॉफिट हुआ है 62,400 का, ये टोटल प्रॉफिट है ना। इसमें ए बी सी सब शामिल है। और ए का प्रॉफिट कितना है? ए का प्रॉफिट 24,000 है। मुझे एक बात बताओ कि ये तो सेम है ना। और अगर देखें कि भाई 12 की वैल्यू 24,000 है, तो एक की वैल्यू 2,000, और एक की वैल्यू 2,000, तो 8 की वैल्यू क्या होगी? 16,000। इस हिसाब से बी को कितना मिलना चाहिए? 16,000 मिलना चाहिए। 12 की वैल्यू 24,000, तो एक की वैल्यू 2,000, 8 की वैल्यू 16,000। तो टोटल प्रॉफिट में से 24,000 और 16,000 को जोड़ोगे तो 40,000 आएगा। मतलब 40,000 किसका है? 40,000 है ए और बी का। तो बचा कितना? बचा 22,400। ये किसका है भाई? ये सी का है। ये आपका आंसर आएगा। ये दब रहा है यहां पे, ये आपका आंसर है। खत्म, कोई जरूरत ही नहीं थी इसकी। ठीक है, हमें पता है टोटल प्रॉफिट ये है, हमें पता है 12 की वैल्यू ये है, क्योंकि दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है। तो 12 की वैल्यू 24,000, इस हिसाब से 8 की वैल्यू 16,000। 24,000 और 16,000 को जोड़ेंगे 40,000, तो बचा कितना? 22,400। ये आंसर आ गया सी का। अब बोलो, आनंद आया कि नहीं आया? अच्छा अजय, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना मुझे लगता है पर्याप्त है। कल इस चैप्टर का हम इसको एंड करेंगे, कल समापन समारोह मनाएंगे इस चैप्टर का भी, अरिथमेटिक का भी, है ना। और इसके बाद फिर एक टॉक सेशन रखेंगे, और टॉक सेशन के बाद फिर हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, जिस सब के बारे में आपको हम बता चुके हैं। साथ ही साथ आपको मैंने बता दिया है, संडे को मैथ्स का क्विज कंपटीशन है, आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है उसकी पूरी प्रोसेस कल आपको मैंने बता दी थी। ठीक है, और इसके बाद आप तैयार हो जाइए, हमारी क्लास का टाइम 1.5 आवर्स हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका एडवांस मैथ्स भी कवर हो। ठीक है अल्ताफ, प्रैक्टिस से मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तुम भी ऐसे ही करोगे, इससे अच्छा करोगे, है ना। हमें तो उतना टाइम नहीं मिलता है, तुम्हारे पास तो पढ़ने का दिन भर टाइम है, तुम तो और अच्छा मैथ्स कर सकते हो। मेहनत तो करो, जरा शुरुआत तो करो। ठीक है, चलिए जी, ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब सारी मेहनत करिए। कल मुलाकात होती है, कल इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।